परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर पुलिस ऑपरेशन होता है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ पे तो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, हम तो समझ रहे थे अब सब अच्छा होगा, लेकिन ये रातों रात तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। देखिए, आप 24 घंटों की बात कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा पहले ले जाऊं आपको, तो हम पता नहीं इस मुल्क में कब से ये तमाशा देख रहे हैं और कब तक ये देखते रहेंगे। ये क्या तमाशा है, अब मुझे बता दीजिए कि एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं जी कि कोई हमने इस पर रुकावट नहीं बर्दाश्त करनी, क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे, हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। आप एक 3 मेंबर मुज़ाकराती टीम भेजते हैं, वो गुफ्तगू करती है, पहले एक डिस्प्ले ऑफ विशेस होता है, दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में अब आप इनकी भी नीयत देख लीजिए कि जुम्मे के बाद अब ये मंगल को होगी समाअत, मतलब इसमें दोबारा एक पेशरफ्त होगी। मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक इनके पास टाइम नहीं है, ट्यूसडे को मुलाकात होगी। तो इनकी भी सीरियसनेस और इनकी भी नजर आ रही है, और उनकी तो वैसे भी इमरान खान साहब की तो अब सब चीज आया हो गई है, किस तरह से सीटें बिक रही हैं, किस तरह से ऑडियोज आ रही हैं। आई थिंक इट्स इन बैड टेस्ट। और साथ ही साथ आज आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो गुफ्तगू की है, मतलब हर कोई अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर रहा है, लेकिन ये भी वाजे कर दिया जाए कि ये जो पकड़ धकड़ हो रही है इसकी क्या वजूहात हैं। और ये भी अगर क्लैरिफाई हो जाए कि अगर पुलिस जाती है तो उनको कोई दिन में टाइम नहीं मिलता, वो रात को 10 बजे के करीब जाके उनको बताना चाहती है कि उनकी जमानत नहीं है परवेज इलाही साहब की। उसके बाद उनके घर पे के अंदर से पथराव आता है, अंदर पेट्रोल बम आते हैं, पानी फेंका जाता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये जो रिसोर्सेज यूज हो रही हैं बिटवीन जमान पाक एंड परवेज इलाही साहब के घर, ये एक ही रिसोर्सेज हैं या आया दोनों ने ट्रेनिंग एक जगह से हासिल की है और पहले जमान पाक पहुंच जाते थे, परवेज इलाही के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे बरक्स, उससे अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो पुलिस ने क्या किया है? एक बख्तरबंद गाड़ी को आपने गेट से गेट तो तोड़ा, आप अंदर गए, आपने 25-26 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया, फिर आप वहां से निकल गए, फिर आप वापस आ गए 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद आपने कहा सॉरी यार लोकेशन तो यहीं की आ रही है, हम इनको तलाश करते रहेंगे। फिर खातून पुलिस ऑफिसर हो जो अंदर जाके औरतों के हवाले से उन्होंने जाके अगर कोई छानबीन की है या अंदर एंट्री भी की है, तो चादर और चार दीवारी पामाल हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये आइन और कानून का मजाक जरूर बनाया गया है। और मुझे नहीं पता इस मजाक बनाने में पीटीआई का ज्यादा किरदार है या पीडीएम का ज्यादा किरदार है, मगर ये बात वाज़े रहे कि मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो नाराजगी का इजहार किया, आजम नजीर तारों को फोन किया और साथ ही साथ उन्होंने साद रफीक साहब को फोन किया, तो उन्होंने कहा हम इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब मामला है क्या? आईनी और कानूनी मामले तो नहीं सुलझाए जाते, वो तो क्लियर एज डे होते हैं। यहाँ पे एक मुसीबत है कि ना वो क्लियर है ना वो क्लियर है, लेकिन आपने तमाम इदारे आपके क्लियर है, उन्होंने अपने अपने मौकफ वाजे कर दिए, लेकिन कोई भी मौकफ एक दूसरे से मैच नहीं करता। ठीक, ये सना साहबा, ये इस बात में किस हद तक हकीकत है कि हुकूमत एक्चुअली कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है कि खुद इस सिस्टम से, इस मुज़ाकरात के अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद वॉकआउट कर जाए, इनको मजबूर कर दिया जाए कि यहां तक आ जाए? देखिए, तौजी जो भी पेश कर दी जाए, ये तो जाहिर हो गया है, अब तो इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो पंजाब में पहले और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रोज बाद, और उसके बाद अक्टूबर में तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ और फेडरल असम्बली का जो है वो पूरा एक सेटअप बने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात तो वाज़ेह होगी है, इससे तो अब हम आगे आ गए हैं। इससे आगे आ जाए तो देखिए ना, हुकूमत की बदनीयती, बदअमली, जो भी आप कह दीजिए, लैक ऑफ विल, लैक ऑफ फेथ, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि इनको जो कवर दिया है वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं और एक पूरा जो ग्रुप उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो 4 वर्सेस 3 का फैसला जो अबहम पैदा करता है। आज तक किसी 4 जज में से किसी एक जज ने भी आपको ये कहा है कि हमारा ये फैसला नहीं था और ये जो हुकूमत पोजीशन ले रही है ये हमारी उस पोजीशन से खिलाफ है। तो क्या ये हम इस बात से हट सकते हैं कि एक ऑडियो आती है कभी सास की, कभी ख्वाजा रहीम साहब की, कभी साकिब निसार साहब के बेटे की, कभी एजाज साहब की? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में मतलब चल क्या रहा है। अगर सब कुछ सबको पता है तो सब कुछ बता दें। इमरान खान साहब कहते हैं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जनरल बाजवा ने ये भी किया, मुझे भी निकाला, फलां भी किया, इनके केसेस भी माफ किए, एनआरओ भी दिया। लेकिन जो कश्मीर के हवाले से मामला है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे तो हलचल मच जाएगी, उससे तो बड़ा मुसीबत आ जाएगी, बड़ा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में। मतलब और कौन सी इंस्टेबिलिटी आना बाकी रहेगी ये माजरत के साथ। और इसीलिए आज देखें ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पोजीशन ली है वो वाज़ेह तौर पर भारत के खिलाफ है। आप 56 आपने उनकी खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं, 56 टाइम्स दे हैव क्रॉस द बॉर्डर।
6 दफा उनके जो स्पाई ड्रोन्स थे वो गिराए गए हैं। तो मतलब मामला इतना सादा तो नहीं है ना जो हम ये कह देते हैं कि फौजी जो है बैठ के सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है। बॉर्डर्स के ऊपर कौन कर रहा है काम? वही कर रहे हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो एक बैड एप्पल था या 2 बैड एप्पल्स थे तो उसका करना क्या है? मतलब हर किसी को पूरा सच मालूम है लेकिन हर किसी को आधा सच बोलना है। तो इस आधे सच के ऊपर तो बदनीयती भी है, बदअमली भी है, लेकिन ये तो बता दीजिए इनकी नीयत में कितनी कोई पाकीज़गी है जो हमारे इमरान खान साहब हैं जो पंजाब की असेंबलियां तोड़ देते हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देते हैं, फिर वो नेशनल असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब मर जाएं, एक इमरान खान साहब बाकी रह जाएं। तो ठीक है, फिर उनका भी हक बनता है कि वो आगे से अपने डट कर मुकाबला करें और उनको करने देने का हक होना चाहिए। लेकिन फिर कौन सी चीज आईनी और कानूनी रह गई है? मतलब बेसिकली तो यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है। तो मैं और आप तो जी अतर काज़मी साहब, साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान साहब की हिमायत का या उनकी साइड लेने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसके बाद इस ऑडियो के आने के बाद इन इल्ज़ामात में मजीद इजाफा हो गया है। किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है साबिक चीफ जस्टिस के लिए? जी एक छोटा सा कमेंट, जो 3-2 का फैसला है वो हुकूमत ने माना है और हुकूमत ने अदालत में भी कहा है कि हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सियासी बयानी के तौर पे ये कहा जाता है कि हम उस फैसले को नहीं मानते। तो फैक्चुअल पोजीशन ये है। दूसरी बात, जहां तक ये ऑडियो है, आज मैंने साकिब निसार साहब से मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई और मैंने इसी ऑडियो के हवाले से ही उनको फोन किया था और मैंने कहा कि उनसे पूछा जाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक ये ऑडियो सुनी नहीं है, जब मैं सुनूंगा तो फिर मैं उसके ऊपर कॉमेंट करूंगा। बाकी उन्होंने कहा कि यार ना मैंने कोई सियासी ओहदा लेना है, ना मुझे कोई फाइनेंशियल चीज चाहिए, मैं अपने ऑफिस में बैठ के, बेटे के ऑफिस में बैठ के लोगों को फ्री एडवाइस देता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इस मसले के ऊपर जब तक मैं ये ऑडियो नहीं सुनूंगा तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। अब ये अगर ऑडियो ऐसी है जो चीज जी प्लीज कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा था, ये आपकी बात ऑडियो रिलीज जब तक आई है सोशल मीडिया पे, उसकी कितनी देर के बाद बात हुई आपकी उनसे? ये फौरन ही, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई। जो ही ऑडियो आई उसके तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद मैंने उनको जो है मैसेज किया और फिर वो जो है तो उनसे यानी ये कहा जा सकता है कि साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो उन्होंने खुद नहीं सुनी थी, आपने पहले सुनी? जी, उस वक्त सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई वो कह रहे थे कि मैंने अभी तक ये नहीं सुनी है नजम की जो ऑडियो आई है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे ये जी। और लेकिन मेरा सवाल दोबारा वही है, ये आपने तो सुनी है, आपका क्या तज्जिया है उस ऑडियो के ऊपर? तो देखिए, जहां तक वो ऑडियो का जो उसका है मतन है या उसका जो कंटेंट है, वो तो कंटेंट तो बड़ा रिपल्सिव किस्म का है। अगर ये हकीकत पे मबनी है तो उसको तो सुन के ही इंसान को घिन आती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, किस तरह चीजें होती हैं। लेकिन अगर इस ऑडियो अतर काज़मी साहब, उसको सुन के किससे घिन आती है आपको? पूरे निजाम से घिन आती है कि जहां पे जमहूरियत में ऐसा कुछ होता है हमारे मुल्क में, पूरे निजाम से। लेकिन फिर जो कॉशन है ना कि हमें पता नहीं है कि ये ऑडियो किस चीज के हवाले से है, कहां से जोड़ के बनाई गई है। दूसरी बात ये कि मेरी नजम साहब से कभी बात नहीं हुई, जिस तरह मैंने कभी अता बंदयाल साहब की सास की कोई ऑडियो नहीं सुनी, तो मुझे नहीं पता कि ये उनकी आवाज है या नहीं है। तो वो कौन लोग हैं? आपका हम सबका किसी जज की सास के साथ या किसी जज के साबिक जज के बेटे के साथ हमारा क्या लेना देना हो सकता है? ये लोग, इन लोगों का अगर किसी से राब्ता है तो वो तस्दीक कर सकते हैं कि क्या ये ऑडियोज थी या नहीं थी।